अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर और आप देख रहे हैं चैनल वीज़ावीज़। दोस्तों, अक्सर मुझे ये कहा जाता है कि आप कनाडा के हवाले से आप कोई वीडियो जो है वो बनाएं। तो कनाडा का जो विज़िट वीज़ा है, आज उसके बारे में थोड़ी सी टिप्स आपको दूंगा, थोड़ी सी ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप हैरान हो जाएंगे कि कनाडा का वीज़ा हासिल करना आपके लिए कितना आसान है। इतना मुश्किल भी नहीं और इतना आसान भी नहीं। दरअसल कनाडा के कुछ लवाजमात हैं वीज़ा अप्लाई करने से पहले जो आपको पूरे करने होते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आप बिल्कुल प्लान पासपोर्ट पे जब आपने कहीं सफ़र नहीं किया तो आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई ना करें, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। कनाडा की जो वीज़ा फ़ी है एज ए टूरिस्ट या एज ए विज़िटर, वो है 100 कैनेडियन डॉलर। पाकिस्तानी रुपीज़ के मुताबिक ये तकरीबन 17-18 हज़ार के दरमियान की कोई रकम बनती है। आपको वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपके पास अपना पासपोर्ट, वैलिड पासपोर्ट और आपकी सेहत, आपका सेहतमंद होना ज़रूरी है। और अगर एम्बेसी ये समझे तो आपका मेडिकल भी करवा सकती है। इसके अलावा आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप करेक्टर सर्टिफिकेट या पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेते हैं तो उसमें अगर आप पर कोई मुकदमा बना है तो उसका अंदराज हो जाता है। आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और इसके अलावा आपका कोई ऐसा इमिग्रेशन के हवाले से भी कहीं किसी मुल्क में आप कन्विक्ट ना किए गए हों, आप पर किसी किस्म की कन्विक्शन ना हो इमिग्रेशन के हवाले से भी। मिसाल के तौर पर इमिग्रेशन के हवाले से किसी मुल्क में आप पर मुकदमा ना बना हो, आपका इस तरह का अगर आप किसी आपने ऑफेंस किया है लेकिन आप पर कोई मुकदमा नहीं था, आपको वहाँ जेल नहीं हुई, आपको कुछ ऐसा डिटेंशन तो अलग मैटर है, लेकिन आपको जेल नहीं हुई, आपको सज़ा नहीं हुई, तो फिर आप बरीज़िम्मा हैं। लेकिन अगर आपको कहीं एक दिन की भी सज़ा हुई है इमिग्रेशन विक्टिम उसके हवाले से, कन्विक्शन के हवाले से, तो फिर आप नाअहल होंगे कनाडा के लिए। तो बात यह समझ में आई है कि या तो आप बिल्कुल क्लीन पासपोर्ट पे जा रहे हैं तब भी ना जाएं, ना अप्लाई करें। पहले आप अपनी थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री बना लें, कोई 2-3 मुल्कों में आप विज़िट कर लें, और फिर के विज़िट करने के बाद आप 3 एक माह कम अज़ कम अपने मुल्क में क़याम करें और फिर आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करें। आपका अपने मुल्क में मज़बूत टाइज़ का होना ज़रूरी है। ये टाइज़ हो सकती हैं आपकी परमानेंट जॉब, आपका बिज़नेस, स्टैब्लिश्ड बिज़नेस, आपके फाइनेंशियल एसेट्स, आपकी लैंड वगैरह और आपकी फैमिली। इस तरह की अगर टाइज़ जो हैं जिनके बायस एम्बेसी ये समझ सकती है कि आप वापस आ जाएंगे और वो मुल्क छोड़ देंगे, तो फिर वो आपको आसानी से वीज़ा दे देगी। तो बिल्कुल आप पहले आपका जो पासपोर्ट है उस पे आपने कहीं सफ़र 2-3 मुल्कों का किया हो, अगर कोशिश करें अच्छे अच्छे मुल्कों का सफ़र कर लें। और उसके बाद जनाब आप अपनी एफआरसी वगैरह पेश चले, वो मैं रिक्वायरमेंट की तरफ बाद में आता हूँ। तो आप अपनी टाइज साबित कर दें और इमिग्रेशन ऑफिसर को ये सेटिस्फाई कर दें कि आप मुल्क छोड़ के आ जाएंगे, आपकी ज़रूरत आपके मुल्क में है, आपकी फैमिली को है, आपका रनिंग बिजनेस है या आपकी रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है, तो फिर आपका वीज़ा आसानी से लग सकता है। रिक्वायरमेंट की तरफ चलें तो फिर वही जो है वो पासपोर्ट है आपका, और जो पुराने वीज़ाज़ जिस पे आपने ट्रैवल कर लिया है, जो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री आपने मेंटेन की है, वो वीज़ाज़ हों। और उसके बाद आपको एंट्री और एग्ज़िट की स्टैंप्स जो मौजूद हों, ताकि आपका जो भी विज़िट है वो बिल्कुल क्लियर हो कि आप कितना अर्सा किस मुल्क में रहे हैं और उसका पर्पज़ क्या था। मिसाल के तौर पर अगर आप इंग्लैंड जाते हैं तो फिर आपका पर्पज़ अमूमन जो है वो फैमिली विजिटर होता है, या आप स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। और अगर आप अदर कंट्रीज़ में जाते हैं तो आप टूरिस्ट भी हो सकते हैं। आपके पिछले 10 साल के दौरान जितने भी एक्सपायर्ड वीज़ाज़ हैं और जितनी भी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है वो आपने दे देनी है जब भी आप अप्लाई करते हैं कनाडा का वीज़ा। बैंक स्टेटमेंट आपको 6 मंथ की चाहिए, और इसके अलावा जो फॉर्म है वो 5645 ज़िमनी तौर पर आपने साथ में शामिल करना है। उम्मीद है कि आपको आज की ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी।
अगर आप समझते हैं कि आप इन जो बुनियादी नुकात हैं इन पर पूरा उतरते हैं, तो आप आराम से कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।